रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। मैंने आपको पहले कह दिया था ये ऑफिसेज में काम करने वाली लड़कियां बड़ी तेज होती है। फंसा दिया ना उस लड़की ने साथ को। बस कर दो सारा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद मत उलझाओ। आपको मेरे साथ साथ मेरी भांजी को भी कबूल करना होगा। अगर आपको इस बात से कोई एतराज है तो फिर मेरी तरफ से इनकार है। हमने हानिया का रिश्ता तय कर दिया है? अरे रमजान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हानिया का रिश्ता? थैंक यू। यू आर वेलकम। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। ड्रामेबाज औरत मुझे घर से निकाल कर अब खामखाए में हिमायत झाड़िए। कोई ना कोई तो मतलब होगा उसका मुझसे। ऐसे ये सब कुछ नहीं कर रही है ये तेज पट्टी। अच्छी तरह जानती हूँ उसको मैं। हाँ अम्मा, हिना तो तुम्हें रोज याद करती थी, कहती थी कि तुम जाकर अम्मा को ले आओ। हाँ सब पता है मुझे। अच्छा अम्मा, ये सारी बातें छोड़े, ये लें, ये पिए और मुझे बताएं कैसे बना है। मैंने खुद बनाया अपने हाथों से आपके लिए। मुझे भी एक गिलास पिला दो। तू पी ले, नहीं जहर वहर ना मिला दिया उसने। तू पी, तू ही मर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे रब ने हमें दो दो खुशखबरियां दे दी। लेकिन मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा था कि वो हमें हमारी बेटी से जरूर मिलाएगा। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं फौरन सेंटर जाऊं और अपनी बच्ची को अपने साथ ले आऊं। अरे हानिया ने बताया था अभी 2-4 दिन उसे वहीं रहना पड़ेगा। उनकी कोई फॉर्मेलिटी है सेंटर वालों की, वो पूरी हो जाएगी तो फिर उसे छुट्टी मिलेगी। बस अल्लाह करे वो हानिया की रुखसती से पहले पहले घर आ जाए तो कितना अच्छा हो। और देखिएगा इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी वो। इंशाल्लाह। अच्छा तुम ऐसा करो, वो हानिया के निकाह का आपा को फोन करके बता दो। मैंने रशीद भाई से कह तो दिया था, लेकिन उनको अलग से ना कहा गया ना तो वो नाराज होंगे। कर तो दूं मैं फोन, लेकिन दिल नहीं चाह रहा मेरा। अरे पहले उन्होंने हानिया के रिश्ते का सुनकर कितनी बातें सुना दी थी। अरे तुम टेंशन मत लिया करो, उनकी तो आदत है। अच्छा सही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। रिफत का फोन था। हानिया के निकाह का बुलावा दे रही थी। अब कोई पूछे कि बीबी जब रमजान ने फोन करके बता दिया था तो दूसरी बार फोन करके बुलाने की क्या जरूरत थी। तो बात ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे हानिया बेगम का पहला निकाह है। अरे खुदा को मानो, अगर दोबारा कॉल न करती ना तब भी तुमने नाक का मसला बना लेना था कि एक बार के कहने पे तो मैं नहीं जाती। अब खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, उम्रे पे जा रही हूँ मैं। अपना दिल साफ कर लिया है मैंने सबकी तरफ से। हाँ लग रहा है मुझे। अरे असफर, असफर, अरे क्या हो गया? इसे क्या हो गया? मुंह भा क्यों कर रहा है? मेरी बात भी नहीं सुनी, जवाब भी नहीं दिया। अरे कुछ नहीं हुआ है उसे। अब तुम तफ्तीश करने ना बैठ जाना, किसी काम की टेंशन में होगा। अरे तो कहा तो है मैंने कि छोड़ देना फैक्ट्री। जब अपना काम कर रहा है तो दो दो जगह खपने की क्या जरूरत है? तो भाई साहब का काम है, वो खुद ही देखेंगे। अरे शुक्र है कि मेरा बेटा एहसान फरामोश नहीं है। खलील भाई ने उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था, अब वो अपना फर्ज निभा रहा है। सही बात है, एक तुम एक तुम्हारा बेटा, दो दुनिया से निराले, बाकी तो सब घास खा रहे।
पता नहीं कब अकल आएगी इस औरत को। क्या हुआ सारा, क्यों इस तरह रो रही हो? क्योंकि बहू लाने से पहले ही आपने मुझे पराया कर दिया, इसीलिए साथ की शादी के खिलाफ थी मैं किस तरह समझाऊं तुम्हें? क्या हो गया? क्या हुआ? आप रो क्यों रही? तुम्हें क्या, तुम जाकर अपनी शादी की तैयारियां करो। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे निकाह के लिए इसे एक डिजाइनर सूट पसंद आ गया है और मैं कब से इसे समझा रही हूँ कि अभी बजट नहीं है इतना, बाद में ले लेना। बजट नहीं, आप लोगों का दिल तंग है। इसकी दुल्हन के लिए तो धड़ाधड़ शॉपिंग हो रही है। लेकिन आप ही अभी कुछ दिनों पहले तो मैं आपके और मुशी के लिए नए जोड़े लेकर आया था। हाँ, ऐसा जोड़ा जो शादियों पे मासिया भी ना पहने। दुल्हे की बहन हूँ, बारात वालों के सामने मेरी इज्जत है या नहीं? ठीक है, आप मुझे बता दें, मैं आपको वो जोड़ा ला देता। नहीं, तुम रहने दो, तुम पैसे दे दो तो मैं ले आऊंगी। तुम्हें पता है बेटा, इसने पूरे 25,000 वाला सूट पसंद किया है और ऐसे सूट तो मैंने हानिया के लिए तैयार किए हैं। कोई बात नहीं अम्मी, खेलें अभी। आप जाके अपनी पसंद का जोड़ा ले। देखा आपने, मेरा भाई है जिसको मेरा ख्याल है। हिना, अम्मा का खाना तैयार हो गया? जी तैयार हो गया। देखिए मैं बता रही हूँ ना कि ये आखिरी बार है कि मैं अम्मा के लिए ट्रे सजा के भेज रही हूँ। तंग आ गई हूँ मैं, नौकरानी समझ लिया उन्होंने मुझे अपनी। मैंने तो तुम्हें मना किया था कि ये तुम्हारे बस का रोग है ही नहीं। हाँ, तो मैंने भी ये सोचा था कि चलो 4 दिन की खिदमत कर लूंगी, लेकिन ये तो ऐसा चिकना घड़ा है कि टस से मस नहीं हो रहा, किसी बात का असर नहीं होता इनके ऊपर। और अम्मा को भी इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना बदल कैसे। और तुम भी किसी काम के नहीं हो, इतने दिन से आगे पीछे फिर रहे हो अपनी माँ के, लेकिन उनसे अभी तक बात नहीं कर पाए। तो क्या करूं, मुंह फाड़ के बोल दूं उनको मैं कि आपको घर में इसलिए लेके आए कि मकान अपने नाम करवाना है? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ कि कोई ना कोई बंदोबस्त करो, कोई हल निकालो। मैं ये नौकरानी बन के रोज रोज खाने नहीं पका सकती। हो जाएगा, मान जाएंगी। बस किसी तरह से भी ना ये मामला जल्दी से हल करो। मैं नौकरानी नहीं बन सकती, बस सीधा लेके जाओ ये खाना। कहाँ पे फंस गया? कितना खुश है साथ, किसी चीज की मांग या तलब ही नहीं इसे, बस मेरी मोहब्बत में मगन है। और मैं क्या हूं? क्या मैं खुश हूं? क्या मैं साथ को वो मोहब्बत दे पाऊंगी जिसका वो हकदार है? क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में जो हानिया मुझे नहीं मिल सकी? वो किसी की भी हो सकती है, बस मेरी नहीं। ऐसा क्यों? क्यों मेरे खुदा? कितना खुद को कंपोज रखूं मैं, कितना जोड़ूं खुद को। अब तो बिखर गया हूं, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जी चाहता है खुद को शूट कर लूं। असफल! ये क्या करने चला था तू? पागल हो गया है क्या? क्यों अपने बूढ़े माँ बाप को जीते जी मारना चाहता है?
I'm sorry. I'm really sorry. ये गन वैसे भी खाली भरी हुई भी तो हो सकती थी ना बेटा। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। इस पर क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, मुझे बता। कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तो है ना बेटा। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तो बिल्कुल चुपचाप है, ना हंसता है, ना बोलता है, ना सही से खाता पीता है। क्या है तेरे दिल में, मुझे बता। दिल तो अब खाली हो चुका है मेरा। मेरे पास अब आपको बताने के लिए और कुछ भी नहीं। तू हानिया को लेकर परेशान है ना? अगर तू कहे तो मैं रमजान के कदमों में गिर कर तेरा रिश्ता मांग लेती। नहीं अम्मी प्लीज, अब आप ऐसा सोचिएगा मत। वक्त के साथ साथ अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। बस अब आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। हाँ, हाय काश इस वक्त मेरी तानिया भी होती तो कितना अच्छा होता। कमबख्त डॉक्टरों ने तो इजाजत ही न दी उसे। अच्छा है ना अम्मी, वो जितना सेहतयाब हो जाएंगी उनके लिए बेहतर होगा। आपा आप आइए। बहुत प्यारी लग रही हो हानिया। अरे वो तुम्हें रमजान बुला रहा है, शायद कोई काम है, जाओ देखो जाके। हानिया एक बात कहूं तुमसे, मानोगी? जी फूफू कहिए, क्या बात है? तुम निकाह के वक्त इनकार कर देना। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे असफर के लिए बेटा, मैं तुम्हें अपने असफर के लिए मांग लूंगी। हाँ, आप कुछ तो सोचिए, ये आप क्या कह रही हैं? मैं निकाह से क्यों इनकार कर दूं? मेरे असफर के लिए वो बहुत टूट चुका है। सिर्फ तुम ही हो जो उसे संभाल सकती हो। तुम बस इनकार कर देना, बाकी मुझ पे छोड़ दो। ये आपकी भूल है कि तानिया आपी की तरह मुझे भी बेवकूफ बना लेंगी, लेकिन मैं मरकर भी ऐसा नहीं करूंगी। मेरी बात का यकीन करो, मेरी नीयत पे शक नहीं करो बेटा। मेरे असफर को तुम्हारी जरूरत है। रमजान को मैं मना लूंगी। बस पुप्पो, एक लफ्ज और नहीं। कहीं मैं ये ना भूल जाऊं कि आप मेरी वालिद की बहन हैं। प्लीज आप यहां से जाएं। बेटा मेरा यकीन करो, मैं रमजान को मना लूं। मैंने कहा ना फूफो, आप यहां से जाइए। चार 5 हज़ार से ज्यादा हानिया का हकमैर मत बांधना। इंसान को दूसरों के औकात के मुताबिक चलना चाहिए।
क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। उफ़ो, मैं कौन सा फारसी में बोल रही हूँ? 5,000 ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अम्मी आप ही समझाएं इसे। ठीक ही तो कह रही है सारा। महर जितना कम होगा मर्द उतना सुकून में रहता है। और वैसे भी हानिया का सब कुछ तो हम ही कर रहे हैं ना। और नहीं तो क्या, तुमने हातिम ताई बनकर कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। पहले मरहले में बेवकूफ बना गई तुम्हें। आप ही आहिस्ता बोले। और एक बात आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं कभी भी इस फेवर में नहीं था कि जहेज लिया जाए। सुनो, दूध पिलाई देने और किसी भी किस्म के फजूल रस्म से साफ साफ इनकार कर देना। जितना इस्लामी रखोगे उतनी बरकत होगी निकाह में। मियां आप कुछ बोलेंगी? अम्मी, साथ के रंग ढंग तो निकाह से पहले ही बदल गए। अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तुम जाओ, जाकर देखो दुल्हन तैयार हुई कि नहीं। अभी मेरा मोबाइल गिर के टूट जाता तो बंदा देख के चलता है। आई एम सॉरी, आपका मोबाइल गिरा नहीं, शुक्र है लगा। अरे नहीं नहीं, मेरी गलती थी। वैसे आप कौन है? मैंने आपको देखा था यहाँ। मैं हानिया का कजन हूँ, मेरे मामू की बेटी है। वाओ, मुझे पता नहीं था। भाभी के रिश्तेदारों से मिलवाया नहीं ना? मुझे कोई आवाज दे रहा है, एक्सक्यूज मी। अरे अम्मा ला, मुझे दे, मैं तुझे हवा देता हूँ। ला। नहीं नहीं, रहने दे, मेरे बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अम्मा तू क्यों तकलीफ कर रही है मेरे होते हुए? मैं देता हूँ ना तुझे हवाला। वैसे अम्मा बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें पहले से एहसास होना चाहिए था। तुम ये पंखा ठीक करा देते ताकि अम्मा को इतनी परेशानी ना देखनी पड़ती। तो मैं तो सोच रही हूँ कि हम लोग घर पे यूपीएस लगवा लेते हैं। क्यों अम्मा? ये चोचले करने की कोई जरूरत नहीं है बीबी, ये पंखा मैं कल खुद ही ठीक करा दूंगी। पूरी जिंदगी गुजारी है इस गर्मी में मैंने। वैसे अम्मा, मैं सोच रही थी कि हम लोग ये घर बेच के किसी अच्छी जगह पे, अच्छे मोहल्ले में कोई अच्छा सा मकान ले सकते हैं। क्यों? मुझे तो कोई मसला नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी है? मेरे मरहूम शौहर ने ये घर बना के मेरे नाम किया था, कैसे बेच दूं मैं ये घर? अरे अम्मा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। ये मकान जिस जगह पे है, यहाँ तो एक बहुत अच्छी इमारत बन सकती है और हमें बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। हम उन पैसों से कहीं और मकान ले लेंगे, अच्छा और बड़ा घर। अरे हाँ अम्मा, मेरी कल ही एक प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई थी। वो हमारे इस घर की ना बहुत अच्छी ऑफर दे रहा था। हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। मेरा मकान है ये, और मैं मरते दम तक ये मकान बेचने नहीं दूंगी, समझे तुम? अम्मा, इस घर की हालत तो देखें, कभी भी गिर सकता है। तो क्यों ना हम पहले ही बच के यहाँ से निकल जाएं और अपनी माली हालत भी थोड़ी बेहतर कर लें। बिल्कुल अम्मा, जानी नुकसान से बेहतर है कि हम अपना माली फायदा देखें। तुम दोनों कान खोल के सुन लो, जीते जी तो मैं ये मकान बिकने ही नहीं दूंगी। चाहे तुम लोग उठा के वापस मुझे वहीं पे भेज दो जहां से इज्जत और प्यार के साथ लेकर आए थे। चलो आओ जाओ यहाँ से, घर बेचेंगे। मैं तुम दोनों को ना बेच दूं? मेरा घर बेचना चाहिए। तेज पट्टी कहीं की मनहूस मेरा घर बेचेगी।
रिफत, रो मत। माशाल्लाह से 7 खैरियत के रुखसती हो गई है। अब अल्लाह से दुआ करो कि उसे अपने घर में रचना बसना नसीब हो। हैरत हो रही है। हाँ, है भी सही। मेरे मुंह से किसी के लिए दुआ निकली ही कब है। हमेशा जली कटी सुनाई। तुम लोग मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं आपा? आप मेरी माँ की जगह हैं। आप मुझे 2 जूते भी मार सकती हैं। रमजान, बहुत गलत हो गया, बहुत गलत कर दिया है मैंने। एहसास हो गया मुझे, पर बस देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई। अपा तेरा दुरुस्त। आप ऐसी बातें ना करें, हमें आपसे कोई गिला नहीं है। अल्लाह से बस दुआ करो कि वो भी मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत दिल दुखाए। अरे छोड़े ना आपा। अच्छा ये बताइए, असफर कहाँ चला गया? नजर नहीं आया रुखसती के बाद से। अरे वो शामियाने में है, वो सामान वापस कर रहा है ना। वो आए, मैं बुलाऊं क्या उसे? मैं तो बस उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। बहुत एहसास करता है, बहुत साथ देता है। वो ना होता तो मैं माजूर बंदा ये सारे इंतजामात कैसे करता? कैसी बातें कर रहे हो रमजान? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। उसने जो कुछ भी किया उसका फर्ज था। बस रिफत, मुझे कभी भी लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, उसी दिन से तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई थी। आपने देखा नहीं किस तरह खैरात की तरह पैसे पकड़ाए साद ने? उसकी दुल्हन के मुंह पर मार कर आई हूँ। खैर, ये तो झूठ है आपी। भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बकवास बंद करो। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। वेलकम होम मिसेस काशिफ। नफरत है मुझे तुम जैसी लड़कियों से। ये शादी किसी और से करती हैं और मोहब्बत किसी और से। ऐसी अच्छी लगती तो मुझे, रोती हुई, सिसकती हुई, तड़पती हुई, ऐसी देखना चाहता हूं तुम्हें हमेशा। मुझे बहुत मजा आता है। अम्मी, मैं मरियम को अपने साथ लेकर जाऊंगी। वैसे भी साथ को तो कोई एतराज नहीं है। पागल मत बनो हानिया, साथ को एतराज नहीं, लेकिन उसकी नंद जो है वो बातों बातों में कह चुकी है। इसे अभी कुछ दिन मेरे पास रहने दो, बाद में ले जाना। या अल्लाह पाक,
मैंने पहली शादी भी अपने वालिदैन की इज्जत बचाने के लिए उनकी रजामंदी से की, और दूसरी शादी में भी उन्हीं की रजामंदी शामिल हुई। क्या लगा? मेरे वालिदैन की इज्जत और मेरी दूसरी शादी को सलामत रखना। चलो भाई, अब रास्ता तो जाने दो मुझे अंदर। 10,000 रुपए दो और अंदर जाओ। हापी, आप तो कह रही थी कि शादी में कोई गैर शरई रस्म ही नहीं होगी, अब ये सब क्या है? तो क्या हुआ, बहन को कुछ देना कौन सी बुरी बात है? इन्हीं पैसों में कुछ दिन मेरा गुजारा हो जाएगा। जी हाँ, जब तक आप पैसे नहीं देंगे अंदर नहीं जा सकते। तुम चुप रहो चुटकी, इन पैसों पे सिर्फ मेरा हक है, सारी मेरी मेहनत है, तुम अपने लिए अलग से ले लेना। बेटा कुछ दे दिला के जान छुड़ा लो अपनी, वरना ये दोनों इसी तरह बोलती रहेंगी। इस वक्त मेरे पास ये पैसे, एक काम करो, ये पैसे तुम दोनों ले लो और मिल बांट के खर्च कर लो। क्यों, हम फकीर हैं? जब बीवी के आती तुम्हारा दिल तंग हो गया, पहले तो ऐसे नहीं थे तुम। अम्मी, आप आपी को समझाएं, आज के दिन तो ऐसा तमाशा ना करें। बेटा जितने पैसे मांग रही है दे दो इसको, ना तुम्हें पता तो है इसके गुस्से का। अच्छा आप एक काम करें, आप ये पकड़े, ये रखें, बाकी पैसे मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है? और मेरे पैसे? बड़ी तो बड़ी, छोटी भी सुभान अल्लाह। यार तुम तो छोड़ दो। हाँ तो मेरा भी हक बनता है। बनता तो तुम्हें पूरे 500 रुपए मिलेंगे, ठीक है? ये लो 4,000 रुपए, तुम्हारा शौहर आए तो उसे लौटा देना। आते ही मेरे भाई पे कब्जा कर लिया तुमने। हानिया, ये सब सारा आप ही ने किया है? इनसे तो मैं अभी पूछता हूँ। नहीं प्लीज छोड़े ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पहली ही रात में इस घर में बदमज़गी पैदा हो। लेकिन वो ये कैसे कर सकती हैं? उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज आप जाने देना, जो हो गया सो हो गया। सॉरी हानिया, ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप ही को कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि वो खुद पे अपना कंट्रोल ही खो देती है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है।
आपको मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू हानिया, तुम बहुत खूबसूरत हो और आज तो बहुत ही अच्छी लग रही हो। तुम्हें पता है, मुझे कभी भी लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा उसी दिन से तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई थी। हाँ, मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया, तुमसे कभी शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे डर लगता था पता नहीं तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप, लेकिन खुदा का शुक्र, सब कुछ बिल्कुल वैसे हो गया जैसा मैं चाहता था। क्या आप अभी वैसा ही करेंगे जैसा आपने शादी से पहले प्रॉमिस किया था? मुझे अपने तुमसे किए हुए सारे प्रॉमिसेस बहुत अच्छी तरह याद है और मैं सब पूरे करूंगा। लेकिन इस वक्त तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो मरियम को यहाँ लाने के लिए। मैं तो उसे अपने साथ लाना चाह रहा, लेकिन रिफत आंटी ने कहा कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, 2-4 दिन के बाद वो खुद उसे यहाँ छोड़ जाएंगी। जी मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच। नो थैंक्स, नो फॉर्मेलिटीज। हानिया, अब हम लाइफ पार्टनर्स हैं। हम अपनी खुशियां भी शेयर करेंगे, अपनी मोहब्बत भी और अपनी जिम्मेदारियां भी। डू यू एग्री विद दैट? उफ़्फ़ो, आपको किस बात की टेंशन है? सारा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं इस वक्त कितनी परेशान हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें पहले ही दिन भाई भावत से उलझने की? क्यों? आपने देखा नहीं किस तरह खैरात की तरह पैसे पकड़ाए साद ने? उसकी दुल्हन के मुंह पर मार कर आई हूँ। खैर, ये तो झूठ है आपी। भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बकवास बंद करो। तुम छोटी हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है बड़ों की चालाकियों का। अगर उस वक्त हानिया उसको समझा बुझा के ठंडा नहीं करती ना साथ को, तो सब लोगों के सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता तो क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी? एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, बजाय मेरा साथ देने के आपको उन दोनों की फिक्र है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसमें हम सब की भलाई है। अच्छा, वो कैसे? लगता है आपको ठीक से दिखाई नहीं देता। साथ तो पहले से हानिया के काबू में है। अगर हम भी उसकी जी हुजूरी करेंगे तो फिर तो हो गया ना काम। ये अरे क्या बात है बेगम, आज तो सुबह से झटके पे झटका दे रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अब क्या किया है मैंने? ये बताओ, ये रमजान और रिफत से जो कुछ तुम कह रही थी, क्या वो सच है? परसों हमारी फ्लाइट है उम्रे के लिए। अल्लाह के घर जाने से पहले झूठ नहीं बोलूंगी। तो क्या तुम वाकई बदल गई हो? मैं हिल गई हूँ। असफी ने जो चंद दिन पहले किया उसने मुझे हिला कर रख दिया। अरे वो तो जज्बात में आकर गलती कर गया। उसको प्रॉमिस किया उसने कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मेरे दिल में तो वहम बैठ गया है ना, निकल नहीं रहा। अगर हमारी गैर मौजूदगी में। अरे मुझे यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और फिर वो अकेला कहाँ रहेगा? रमजान के घर रहेगा हमारी वापसी तक। ना, हर इस बात की तो तसल्ली है मुझे। हाँ, लेकिन पछतावा बहुत है। काश मैं हानिया को। बस अब उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अब वो पराई इमानत हो चुकी है। अगर हमारा कहा हुआ एक लफ्ज भी किसी ने सुन लिया ना, तो लोग बातें बनाएंगे।
अरे भाई आनिया, देख के चला करो, जला दिया ना खुद को। हिना, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि अम्मा मकान नहीं बेचेंगी। मैं उनसे जबरदस्ती थोड़ी कर सकता हूं। तो ठीक है, फिर एक ही हल है। अगर वो प्यार से नहीं मानेंगी तो हम भी घी टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें रात भी समझाया था कि भाभी से मुकाबला नहीं चलेगा तुम्हारा। तुमने क्यों गिराई उसके ऊपर चाय? रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वो साथ के लिए नाश्ता लेकर जा रही थी। आप नाश्ता करेंगी? मैं आपके लिए भी बना दूं? जी नहीं, मैं सुबह सुबह जूस पीती हूँ। चाय पीने से रंग काला पड़ जाता है। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए कौन सा जूस पियेंगी आप? नहीं, मैं खुद बना लूंगी। और सुनो, मैं तुमसे यही कोई 4-6 महीने छोटी होंगी, तो ये आप भी बोलना ना जरा बंद करो। वो साद आपको आप ही कहते ना, तो इसलिए मैंने भी कह दिया। वो भाई है मेरा, उसका जो दिल चाहे कहे, लेकिन तुम मुझे सारा जी कहो। बेटा, तुम सुबह सुबह किचन में क्यों आ गई? कोई काम था तो मुझे बता देती। आप नमाज पढ़ रही थी और बाकी सब सो रहे थे। साथ के बहुत सर में दर्द हो रहा था, इसलिए सोचा मैं खुद ही चाय बना लूं उनके लिए। चलो कोई बात नहीं, आज तुमने चाय बना ली, लेकिन अब कोई काम मत करना जब तक मैं तुम्हारे खीर में हाथ ना लगवा दूं। अरे भाई आनिया, देख के चला करो, जला दिया ना खुद को। हिना, तुम अपना मूड ठीक करो। मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? मेरी क्या गलती है? तुम वो ही बिल्कुल निकम्मे शख्स। दुनिया भर में औलाद प्यार से अपने माँ बाप से पता नहीं क्या कुछ करवा लेती है, और तुम हो कि अपनी माँ के आगे मिन-मिन कर रहे हो। हिना, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि अम्मा मकान नहीं बेचेंगी। मैं उनसे जबरदस्ती थोड़ी कर सकता हूं। तो ठीक है, फिर एक ही हल है। अगर वो प्यार से नहीं मानेंगी तो हम भी घी टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी फोन करती हूँ अपने भाई को, वही आके तुम्हारी माँ का जिन काबू करेगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी फोन करती हूँ। अरे हिना, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। ना से मेरा फोन दो मुझे। अरे मुझे एक दफा अम्मा से बात कर लेने दो ना, फिर जो तुम्हारा दिल करे तुम कर लेना। अच्छा ठीक है, तुम कर लो एक और ट्राई, लेकिन अगर वो टस से मस ना हुई ना तो मैं बता रही हूँ वही होगा जो मैं कह रही हूँ। हाँ हाँ, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करना, लेकिन ये मेरी बात मान लो, ठीक है? ये लो अपना फोन, मैं अम्मा से बात करके आता हूँ। नाश्ता कर लेना। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हाथ जल गया, गरम गरम चाय गिर गई। दिखाओ मुझे। हानिया, मैंने तुम्हें मना भी किया था किचन में मत जाओ, मी बना देंगी। ज्यादा जल गया ना ये? नहीं, ठीक हो जाएगा। तुम रुको, किचन में ऑइंटमेंट रखा है, मैं लेकर आता हूँ। बैठो। ये क्या हरकत की है तुमने? मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें रात भी समझाया था कि भाभी से मुकाबला नहीं चलेगा तुम्हारा। तुमने क्यों गिराई उसके ऊपर चाय? बहुत अफसोस की बात है आपकी,
मुझे आपसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, प्लीज मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। अम्मी ने जो कुछ कहा मैंने खुद सुना है। और अम्मी आप इनको समझाती नहीं, मना नहीं करती इनको? ओ हेलो, ये क्या तरीका है माँ बहन से बात करने का? जरूर तुम्हारी बीवी ने चार्ज करके भेजा होगा। आप ही मजीद अफसोस की बात, आप अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा हानिया पर इल्जाम लगा रही। शर्म तो आती नहीं तुम्हें? यहाँ आकर अपनी औकात दिखा दी। एक ही रात में हमारे भाई को हमारे खिलाफ कर दिया तुमने। आपसे हानिया नहीं, मैं बात कर रहा हूं। और जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको उसका जवाब देना होगा। मुझे बताएं, अपने हानिया का हाथ क्यों जला है? तमीज से साथ किस तरह बात कर रहे हो तुम अपनी बड़ी बहन से? तो आप भी तो देखें अम्मी, मेरी बड़ी बहन ने कितनी छोटी हरकत की है। साद, इट्स ओके। आप क्यों बहस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शार्प हो ना तुम। पहले उसको हमारे खिलाफ कर दिया और अब मासूम बन रही हो। मैंने आपको कहा था ना कि अपने कवारे बेटे की शादी ऐसी लड़की से मत करवाओ। तलाक याफ्ता लड़की। आप ही क्या हो गया तुम दोनों को? बंद करो ये तमाशा। कम से कम मेरे यहाँ खड़े होने का तो लिहाज कर लो। और चलो तुम यहां से। अरे मान जाओ ना अम्मा। मेरा दिमाग मत खाओ नासिर, ये नहीं हो सकता। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? फिर वो अपने होते सोते बदमाश भाई को बुला लेगी, फिर तू क्या करेगी बता? मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ नासिर जिस वक्त मैंने तुझे पैदा किया था। काश तेरी वजह 2 बेटियां हो जाती ना मेरी, तो इस वक्त साथ देती मेरा। अम्मा तुम क्यों अपनी जान और मेरी सलामती की दुश्मन बनी हुई हो? बेच दे ये मकान, वरना ये लोग तुझसे खुद जबरदस्ती अंगूठे लगवा लेंगे। अंगूठा तो मैं लगा के आ गई हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ सही कह रही हूँ, ये मकान मैं यतीम खाने के नाम करके आ गई हूँ। अब बेचो बच्चों जो कुछ बेचना है तुम दोनों मियाँ बीवी को। क्या ये मकान तुमने यतीम खाने वालों को? हाँ हाँ हाँ, मुझे यही हल नजर आया था तुम लालची लोगों से जान छुड़वाने का। और जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोग इस घर में रह सकते हो, लेकिन हाँ सुन लो, मेरी मर्जी से रह सकते हो। जा, अब क्या घूर रहा है मुझे? दफा हो जा यहां से। बुज़दिल कहीं का। आपको आप ही के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए था, और वो भी इतनी सी बात। उनका दिल कितना बुरा हो रहा होगा। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ होता ना तो मैंने इस तरह रिएक्ट ना किया होता। सो लीव इट। साथ, मैं इस घर में अपनी शुरुआत रिवायती झगड़ों या नफरत से नहीं करना चाहती थी, और जिसका डर था वही हुआ। देखो आनिया, होना वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। लेकिन मैं हरगिज़ उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बेकसूर बीवियों को अपनी माँ बहन की वजह से सजा देते हैं।
आपको इस इशू से अलग ही रहना चाहिए था, और ये तो हर घर में चलता रहता है। लेकिन इस घर में नहीं चलेगा। अगर तुम गलत बात बर्दाश्त करोगी ना तो तुम्हारे साथ इस घर में भी वैसे ही होगा जैसा तुम्हारे साबका ससुराल में तुम्हारे साथ होता रहा। मुशी, ये कौन सा तरीका है कमरे में आने का? तुम्हें नॉक करना चाहिए था ना। सॉरी, वो मैं आपको बुलाने आई थी, अम्मी ने कहा था। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूं। और आप ये ऑइंटमेंट लगा लीजिएगा दोबारा, अम्मी से बात करके आ रहा हूं। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। बस तुम ना साद का और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना। हाँ हाँ, मरियम भी बिल्कुल ठीक है। बेटा पहले अपनी जगह वहां बना लो ना, फिर आ जाएगी वो। अच्छा ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज बेटा। हानिया ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है। बल्कि इतना अच्छा दामाद मिला है और इतना अच्छा ससुराल। इसमें तो कोई शक नहीं है कि साथ बहुत अच्छा लड़का है। वैसे हमारी हानिया भी कम नहीं है, सबके दिल जीत लेगी इंशाल्लाह। वैसे मैं सोच रही थी कि नाश्ता लेकर जाऊंगी, मगर वो कह रही कि साद ने मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं कुछ भी लाने की। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत समझदार दामाद मिला है। बिल्कुल। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब आप लोगों के मूड क्यों ऑफ हैं। तुम अपनी बीवी की वजह से जो मर्जी कह दो और हम कोई रिस्पांस भी ना दें। आपी, वो बात वहीं खत्म हो गई थी। आप एक नॉन इशू को इशू बना के बात को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं। क्या हो गया है साथ? इतनी देर से सिर्फ तुम अपनी माँ बहनों पे इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी शादी इसलिए तो नहीं की थी तुम्हारी मर्जी से मैंने। अम्मी ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो कम से कम ऐसा ना कहें। तो फिर तुम हम लोगों से क्यों चिढ़ रहे हो? क्योंकि अम्मी मैं इस फालतू की बहस से उकता गया हूं। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है। जब से हानिया इस घर में आई है सर का दर्द बन गई है। आपी साथ, मैं बहुत खुले जहन की औरत हूं और मियाँ बीवी के दरमियान ना बोलने की कायल। और दूसरी बात, मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से इसलिए नहीं की थी कि तुम्हारी बीवी के आते ही हमारी हैसियत कुछ ना रहे। अम्मी ऐसा नहीं है और ऐसा कभी भी नहीं होगा। जीते रहो मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। ये क्या अम्मी, आप उसके कान खींचती, आपने उसको ऐसे ही जाने दे दिया। इस तरह तो और लापरवाह हो जाएगा। क्या हो गया है तुम्हें? आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा सख्ती अच्छी नहीं होती है। खत्म करो बेटा बात को। चलो जाओ, दोनों बहनें जाके दुल्हन को तैयार करो। जा शाबाश। हेलो भाभी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, अपना वार्डरोब सेट कर रही थी। ये वही कपड़ा है ना आपके मायके से जो आए? हाँ, कुछ नए ड्रेसेस हैं और कुछ पुराने। ये वाला रहने दे, ये मुझे पसंद आया, मैं रखूंगी। अरे भाई ऐसे क्या देख रही हो, ये रस्म है। क्या कहते हैं इस रस्म को? हाँ, पेटी खुलाई। अरे भाई वो रस्म जिसमें नंद अपनी भाभी की सूटकेस से कपड़े उठाती है, इसलिए ये ड्रेस तो मैं ही रखूंगी। वाह,
कितना प्यारा लग रहा है ये ड्रेस मुझ पे। अरे भाई तुम भी अपने लिए उठाओ एक। क्यों हानिया, मैं ठीक कह रही हूं ना? उठाओ ना, मैं देती हूं। तुम ये रख लो। रखो। क्यों? ऐसा कौन सा पीर मिल गया आपको कि जो मुझे आपके ताबे कर देगा? ये तो बहुत जल्द तुम लोगों को पता चल जाएगा जब वकील साहब तुम लोगों को इस घर से बेदखली का नोटिस देने आएंगे। अम्मा वकील, और कौन सा नोटिस? वही वकील साहब जिसने तुम्हारा और तानिया का निकाह अदालत में पढ़वाया था, याद है बेटा या भूल गए? लेकिन तुम वहां करने क्या गई थी? जाना जरूरी है क्या? कल चले जाना। अम्मी इजाजत है हम लोगों को। रुको साथ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी आप बाद में चली जाइएगा हमारे साथ। रुक जाओ साथ, सारा भी तुम्हारे साथ जाएगी। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इकलौते बेटे हो उनके, इतनी बड़ी ज्यादती वो कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ? कहाँ है अम्मा? बुलाओ, उनसे बात करते हैं। बराबर में गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अम्मा को क्या हो गया, क्यों इतना बदल गई हैं ये। तुम बस यूं ही रोते रहना, कोई काम नहीं होता तुमसे ढंग से। पता नहीं मनहूस कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया, और दूध कहेंगे। हिना तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है? दिल तो चाहता है कि अपने भाई से खूब पिटाई कराऊं तुम्हारी, तुमसे अपनी वो बुढ़ी सी मां नहीं काबू हो रही। लेकिन तुम जैसी चुड़ैल को काबू करने का हुनर आ गया है मेरे पास। अब तुम्हारी इस घर में एक नहीं चलेगी। क्यों? ऐसा कौन सा पीर मिल गया आपको कि जो मुझे आपके ताबे कर देगा? ये तो बहुत जल्द तुम लोगों को पता चल जाएगा जब वकील साहब तुम लोगों को इस घर से बेदखली का नोटिस देने आएंगे। अम्मा वकील, और कौन सा नोटिस? वही वकील साहब जिसने तुम्हारा और तानिया का निकाह अदालत में पढ़वाया था, याद है बेटा या भूल गए? लेकिन तुम वहां करने क्या गई थी? वहां पे मैं तुम दोनों की लगाम कसने गई थी। जज को दरखास्त देकर आई हूँ कि ये घर मेरे नाम पे है और मेरा बेटा बहू मुझे इस घर से बेदखल करना चाहते हैं। हो सकता है मुझे जान से भी मार दें किसी दिन सोते वक्त। क्यों? तुम क्यों इतना घबरा रही हो अब? हानिया, तुम अभी तक तैयार नहीं? अम्मी के घर नहीं जाना? हाँ मैं बस रेडी हूँ, बस 2 मिनट रुके। एक मिनट। You're looking absolutely gorgeous. लेकिन तुमने ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी? पहनी तो है, ठीक नहीं लग रही क्या? लेकिन ब्रेसलेट तो नहीं पहना ना, जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। अब वो इस ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं पहना। हानिया तुम जानती हो ब्रेसलेट मुझे तुम्हारी कलाई में देखना कितना अच्छा लगता है। फौरन पहन। वो साथ वो ब्रेसलेट मिल नहीं रहा। क्या मतलब मिल नहीं रहा? तुमने उतारा ही क्यों था? शादी पे बहुत सारी ज्वेलरी पहनी थी, इसलिए मैंने वो भी उतार दिया। लेकिन मेरे बैग में ही होगा, मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम लेट हो रहे हैं, हम से जा सकते हैं। हाँ आ जाओ। सारा, क्या हो गया मेरे दिमाग को? क्या कहने आई थी तुमसे, भूल ही गई। अरे अम्मी, आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको आपके कमरे में देख रहा था।
मैं और हानिया की अम्मी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बेटा आज शाम में तो वलीमा है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। अरे अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैंने अपने दोस्तों को कह दिया है, वो सारे अरेंजमेंट्स देख लेंगे। और वैसे भी हम लोग ज्यादा देर बैठने वाले नहीं है, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। जाना जरूरी है क्या? कल चले जाना। अम्मी इजाजत दे हम लोगों को। रुको साथ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी आप बाद में चली जाइएगा हमारे साथ। रुक जाओ साथ, सारा भी तुम्हारे साथ जाएगी। मैं तैयार होकर आती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कपड़े डाल रहा हूँ बैग में, तुम भी अपने कपड़े डालो और निकलो इस घर से। तुम पागल तो नहीं होगे? हम क्यों जाए अपना घर छोड़ के? अभी और कसर बाकी है क्या अम्मा से बेइज्जती करवाने की? सुना नहीं था उन्होंने क्या धमकी दी थी? उन्होंने धमकी दी और तुमने तो बस ठान ली यहाँ से जाने की। क्या कहूँ तुम्हें मैं, तुम तो एक नंबर के बुज़दिल हो। तुम्हारी बुज़दिली के लिए तो कोई लफ्ज इजाद नहीं हुआ। ठीक है तुम रहो यहाँ पर, शाम से पहले उन्होंने अगर तुम्हें ना निकाला ना फिर कहना तुम मुझे, वो मेरी माँ है, जानता हूं मैं उन्हें। कुछ नहीं होगा, हम जाके अम्मा के पांव पड़ जाएंगे और तुम देखना वो मान भी जाएंगी। अच्छा अब तुम अम्मा के पांव पड़ जाओगी? पहले तो तुम्हें मेरी माँ का वजूद तक बर्दाश्त नहीं था इस घर में, ये मुनाफकत नहीं है तो और क्या है? इसे मुनाफकती से समझदारी कहते हैं, जिसका दूर दूर तक तुमसे तो कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए अपना मोटा दिमाग कम इस्तेमाल करो और वो करो जो मैं कह रही हूँ। चलो बताओ पीरनी साहबा तुम क्या कह रही हो? पहले तो अपना ये बैग उठाओ और सामान अलमारी में रखो, फिर देखते कि अम्मा से कैसे बात करती है। हानिया बेटा इसे मुझे दे दो। अरे अम्मी रहने देना, मैंने वैसी मरियम को बहुत मिस किया था। बेटा ये कौन सी भागी जा रही है, वो साथ बोर हो रहा है ना, तुम उससे बातें करो। अरे नहीं आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा। और हानिया जरा मरियम को मुझे भी दो, मेरा तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करवाया तुमने इससे। लाओ। हाँ ये अच्छा। वैसे आंटी मरियम की मम्मा कब तक आ जाएंगी? हाँ बेटा वो बस इंशाल्लाह डॉक्टर जल्दी छुट्टी दे दें तो आ जाएगी। मरियम तो उस वक्त बहुत छोटी होगी ना जिस वक्त उसकी मम्मा बीमार हुई। हाँ बेटा बहुत छोटी थी, बस तब से ये हानिया के पास ही है, इसीलिए बहुत अटैच है। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, लगता ही नहीं है कि मरियम की मम्मा कोई और है, शक्ल भी हानिया से मिलती है। ऐसा लगता है कि हानिया की बेटी है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। अरे अम्मा प्लीज मान जाओ ना प्लीज। चल हट पीछे हट, मुझे पता है किसने चाबी भर के भेजा है तुझे शर्म नहीं आ रही माँ से ये ड्रामेबाजी करते हुए, बेगैरत इंसान। मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा अम्मा, सिवाय इसके कि जाके अम्मा से माफी मांगे। माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, गुनाह मिलता है। हाँ वाह वाह वाह, इतनी अच्छी नहीं हो बीबी तुमसे तो शैतान भी पनाह मांगता है। साथ तुमने ठीक नहीं किया, अगर सारा फ्रंट सीट पर बैठ जाती तो क्या हो जाता, और तुमने भी नहीं समझाया ऐसे। हानिया ने रोका था मुझे, लेकिन आप ही जाके आनन फानन असफर की गाड़ी में बैठ गई। अब आप मुझे बताएं ऐसे में मैं क्या करता। बहरहाल ये अच्छी बात नहीं है कि शादी के दूसरे दिन से घर में झगड़े शुरू हो गए। एक बात कहूं, तू शादी कर ले बेटा, तेरी उदास और वीरान जिंदगी मुझसे नहीं देखी जा सकती। अम्मी बस ये एक टॉपिक मत छेड़ा करें आप, इसके अलावा आप जो भी कहेंगी वो मैं मानूंगा। हानिया बता रही थी कि उसके कमरे में आग लग गई, लेकिन शुक्र अल्लाह का नुकसान नहीं हुआ।
अरे तो आग लगी कैसे? हो सकता है शॉर्ट सर्किट से लग गई हो। अब जाकर ही तफसील पता चलेगी ना। रिश्तों पे कैसी छाई